नमस्कार दोस्तों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय राजपूत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हिंदी में वर्णमाला में सबसे पहले हम आपको वर्णों से अवगत कराते हैं कि मानक और अमानक वर्ण क्या होते हैं। जैसे हमारी हिंदी में परंपरा रही है, हिंदी वर्णमाला में और वर्णमाला लिपि में दो प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। इनमें से जो वर्तमान में प्रचलित वर्ण हैं वो मानक वर्ण हैं और जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मान्य किए गए हैं वो मानक वर्ण हैं, और जो पूर्व में प्रचलित थे उनको अमानक वर्ण की श्रेणी में रखा गया है। तो सबसे पहले हम आपको मानक वर्णों के बारे में बताएंगे। मानक वर्ण आपको देखने हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिन वर्णों में हलंतम वर्ण लगा होता है वो आपके मानक वर्ण होते हैं। कुछ वर्णों में हम भ्रम में आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या है, ये सही है, भा सही बना है या धा सही बना है। तो उन चीज़ों को मैं स्पष्ट किए दे रहा हूँ। सबसे पहले मानक वर्ण का हम देखते हैं और फिर अमानक वर्ण का रूपांतर देखते हैं, पहले किस प्रकार था और वर्तमान स्वरूप क्या है। सबसे पहले आ शब्द हम देखते हैं। आ का जो वर्तमान स्वरूप है वो स्पष्ट है, आप सभी जो लोग लिखते हैं। उसके बाद जो अमानक वर्ण है उसका स्वरूप पहले ये था। उसके बाद अणा जो बनता है उसका जो है रा में इस तरीके का पहले बनता था, ये अमानक वर्ण है। जो अभी झा शब्द बनता है पहले भा में एक इस तरीके का पीछे को निकाल दिया जाता था। भा में और भा में आप कहेंगे अंतर क्या है, तो एक भा में जो ऊपर को गुंडी है वही मानक वर्ण माना जाता है और ये अमानक वर्ण है जिसमें पहले सीधा भा बना दिया जाता था। धा में ऊपर जो है गुंडी निकलनी चाहिए लेकिन इसमें नहीं है, अर्थात ये अमानक वर्ण है। दा में जिस वर्ण में भी हलंतम वर्ण होगा, हलंत लगा होगा, वो मानक वर्ण होगा। दा और वा, अब इसमें जो हम लोग विद्वान शब्द लिखते हैं तो उसमें वा का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये अमानक वर्ण की श्रेणी में आता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही लिखा है साहब, लेकिन अमानक होता है। दा और धा, इसमें हम दा में धा जोड़ देते हैं जो कि अमानक वर्ण की श्रेणी में आता है। हन में हा में हलंत होता है और ना लिखा जाता है क्योंकि हन एक धातु भी है, अर्थात हा में इधर अंदर ना कर दिया गया है, ये अमानक वर्ण है। हा में हलंत्यम के साथ माँ लिखा है, जैसे हम ब्राह्मण लिखते हैं तो हा में सीधा हा काट देते हैं, वो अमानक वर्ण की श्रेणी में आता है। हल में हा आधा लिखा जाता है, उसके बाद ला लिखा जाता है। हा के अंदर अगर ला लिख दिया जाता है तो ये अमानक वर्ण की श्रेणी में आता है। हा और वाह, हा पे हलंत्यम है और इसके बाद वाह है, तो इसी प्रकार ये अमानक वर्ण में हा के अंदर वाह बना दिया गया है जो अमानक वर्ण की श्रेणी में आता है। जिस तरीके से हम विद्या शब्द लिखते हैं तो उसमें दा और या आधा मतलब हलंत्यम दा पे होता है, वो बिल्कुल शुद्ध होता है। जो धा बना दिया जाता है ये अमानक वर्ण के अंतर्गत आता है। अर्थात जिन वर्णों में हलंत्यम वर्ण लगा होता है वो मानक वर्ण की श्रेणी में आते हैं और इसमें नहीं लगा होता है और वो अमानक वर्ण की श्रेणी में आते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको हिंदी और संस्कृत और साइकोलॉजी के अच्छे मार्गदर्शन के साथ आपको आगे ले चलेंगे। धन्यवाद।